ह्यूमंस के पास एक कमाल की एबिलिटी है टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर. बट द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू प्लांट्स हैव द चॉइस टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स और डेंजर? The answer is obviously no, they cannot. They have to spend their whole lives in one position. But question है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं from these sort of organisms. देखो बटरफ्लाई जो होती है वो एक important pollinator है for plants. But caterpillar are quite destructive. ये लीफ टिश्यू को खाते हैं और कभी कभी फ्लावर्स को भी खा जाते हैं. तो उस टाइम पे प्लांट्स गुस्सा नहीं होते. They call for help. But question is who do they call for help? And how do they call for help? तो हु डू दे कॉल फॉर हेल्प का आंसर हम इस लेक्चर में देखेंगे. एंड हाउ डू दे कॉल फॉर हेल्प का आंसर है जैस्मोनिक एसिड. जैस्मोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. हम देखेंगे किस तरीके से एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट को अंडर द अटैक ऑफ दीज कैटरपिलर्स एंड अदर इंसेक्ट्स, और क्या क्या मॉलिक्यूलर पाथवे अकर होती है. अब इसे देखिए, ये है जैस्मोनिक एसिड का स्ट्रक्चर. जब कैटरपिलर खाता है लीफ टिश्यू को तो इसके सलाइवा और फैटी एसिड से इलाइसिटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. ये इलाइसिटर मॉलिक्यूल्स इवेंचुअली वॉलेटाइल सिग्नल के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ये वॉलेटाइल सिग्नल्स जो होते हैं ये वैस्प को बुलाते हैं, और ये फीमेल वैस्प आ रही है कैटरपिलर के ऊपर, बैठ रही है और अपने एग्स को इंजेक्ट कर दे रही है इस कैटरपिलर के अंदर. फिर इसी के लार्वा इसी कैटरपिलर के अंदर ग्रो करते हैं और इसी कैटरपिलर को एज अ न्यूट्रिशन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं और डेवलप करते हैं अपने आप को, और ये कैटरपिलर मर जाता है. तो यहाँ पे प्लांट कर क्या रहा है? प्लांट बुला रहा है अपने ही एनिमी के एनिमी को, और इस कैटरपिलर को इस सिस्टम से एलिमिनेट कर दे रहा है. अब क्या क्या यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे फॉलो अप होती है. देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो इलाइसिटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और इससे जैस्मोनेट बनता है इवेंचुअली. ये जैस्मोनेट कंपेनियन सेल से बन के जा रहा है मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में इसका जैज रिप्रेसर प्रेजेंट है. जैज एक रिप्रेसर है, ये आपको चीज़ याद रखनी है. ये रिप्रेसर जो होता है ये बाइंड कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से इन द एब्सेंस ऑफ जैस्मोनेट और जैस्मोनिक एसिड. जब जैस्मोनिक एसिड आता है तो वो इस जैस रिप्रेसर से बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा डीएनए से और वो जीन एक्सप्रेस करेगी जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर बनाएगी. प्रोटीएज इनहिबिटर जब बनेगा ये जाएगा इनटू द गट ऑफ द इंसेक्ट, और वहाँ पे जो भी प्रोटीन्स है उनका प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा इस प्रोटीएज इनहिबिटर की वजह से, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो इंसेक्ट है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी. वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा एंड इवेंचुअली इट विल लीव द टिश्यू और इट विल डाई. अब देखते हैं कि किस तरीके से टोमेटो में सिग्नलिंग स्टार्ट होती है. टोमेटो प्लांट में जो इलाइसिटर मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है सिस्टामिन. सिस्टामिन जाता है अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और वहाँ पे इवेंचुअली लाइपेज एक्टिवेट हो रहा है. लाइपेज लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इवेंचुअली लिनोलेनिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. ये लिनोलेनिक एसिड जो है ये जैस्मोनिक एसिड बनाता है. आपको पता होना चाहिए कि लिनोलेनिक एसिड कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, पॉलीअनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं इसमें. जैस्मोनिक एसिड जाता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर विदाउट जैस्मोनिक एसिड एक प्रोसेस चल रही होती है जहाँ पे जैस रिप्रेसर जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करके रहता है और ये एक्सप्रेस नहीं करने देता प्रोटीनेज इनहिबिटर की जीन को. एससीएफ कॉम्प्लेक्स भी बाइंड नहीं कर पाता जैस्मोनिक एसिड के एब्सेंस में. लेकिन जैसे ही जैस्मोनिक एसिड आता है न्यूक्लियस के अंदर तो वो बाइंड करता है इस जैस रिप्रेसर से और साथ ही में एससीएफ कॉम्प्लेक्स से. अब उसके बाद ये एससीएफ कॉम्प्लेक्स इस रिप्रेसर के ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन्स ऐड कर देता है और जैस रिप्रेसर का पॉलीयूबिक्विटिनेशन की वजह से इवेंचुअली 26S प्रोटियोसोम के द्वारा उसका डिग्रेडेशन हो जाता है. अमाइनो एसिड्स बनते हैं फ्री उसके बाद. अब यहाँ पे जो जीन थी अब वो अवेलेबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि कोई भी रिप्रेसर है ही नहीं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री है, वो ट्रांसक्राइब करेंगे इसको, प्रोटीनेज इनहिबिटर की जीन ट्रांसक्राइब होगी, बाहर आएगी, साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसलेशन होगा और उसके बाद इंसेक्ट इसे खाएगा. उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो ढंग से डिग्रेड हो नहीं पाएंगे और उसकी ग्रोथ जो होगी वो हॉल्ट हो जाएगी. अगर हम इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जैस रिप्रेसर इनहिबिट करता है. तो उसका नाम है MYC2 और ये आपको याद रखना है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है. जब जैस्मोनेट आता है वो बाइंड करता है इस जैस रिप्रेसर से साथ ही में SCF कॉम्प्लेक्स से और उसके बाद ये SCF कॉम्प्लेक्स बहुत सारे यूबिक्विटिन्स ऐड कर देता है जैस के ऊपर. जैस हो जाता है डिग्रेड
जीन हो जाती है फ्री फ्रॉम द रिप्रेसर, MYC उसके बाद ट्रांसक्राइब करेगा और हमें एक्सप्रेशन दिखेगा। अब बात करेंगे हम कुछ निंजास की। ये तो बहुत फेमस कैरेक्टर है, हर किसी को पता है। तो निंजा की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक निंजा फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इनटू द रिप्रेसिंग ऑफ दिस MYC2। जैस, निंजा, TPL ये जो होते हैं रिप्रेस करते हैं MYC2 को इन द एब्सेंस ऑफ जास्मोनिक एसिड। अब ये जैसे TPL है, TPL जो है ये हिस्टोन डी एसिटाइलेज के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो होता है वो यूक्रोमैटिन को हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी जीन जब हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में प्रेजेंट होगी वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। अब जब उसके बाद जास्मोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में जास्मोनिक एसिड अपने रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और इस रिप्रेसर जो कि है जैज रिप्रेसर, इसका पॉलीयूबिक्विटिनेशन हो जाता है। जास्मोनिक एसिड यहाँ पे ILE के साथ आ रहा है। ILE स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन, तो ये आपको याद रखना है कि इसका एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है। और उसके बाद जब जैज रिप्रेसर प्रोटियोसोम के द्वारा डिग्रेड हो चुके हैं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री है एंड हमें रिस्पॉन्स दिखेगा। इस पूरे डायग्राम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिप्रेसर्स हैं, कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को वो ब्लॉक कर रहे हैं, क्या जीन्स ब्लॉक हो रही हैं, किस फॉर्म में जास्मोनिक एसिड आता है। दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई नो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जास्मोनिक एसिड किस तरीके से प्लांट को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट दीज बायोटिक एजेंट्स लाइक दीज इंसेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो iFly को ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9013902981 पे। आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। हम शेयर करेंगे डिटेल्स अबाउट आवर कोर्सेज। वी विल गाइड यू थ्रू आउट द होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं एंड यू जस्ट नीड अ गुड कनेक्शन। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। हम आपको लाइव गाइडेंस भी देंगे। हमारे पास रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स बोथ प्रेजेंट हैं। iFly के बारे में और जानने के लिए आप टाइप कर सकते हैं iFly Netgate एज वेल एज आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज़ www.iflynetgate.com। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।